फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल साइंस के लेसन प्लान। इससे पहले की 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। 3 पाठ्य योजना मैंने आपको वीडियो पे अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा लेसन प्लान, पाठ्य योजना क्रमांक 4। यहाँ पर जिस तरह से हम पिछले वीडियो में समझ रहे हैं कि विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, अवधि और कालखंड, ये हमारा सभी में सेम चलेगा, है। तो कक्षा यहाँ पे 6वीं है, विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण हमने क्या लिया है, प्रकाश। सामान्य उद्देश्य, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय पर आधारित होते हैं, तो ये तो आपके सभी विषय में एक जैसे ही चलेंगे। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में आपको 4 उद्देश्य लिखना होता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, जो कि आपके प्रकरण पर आधारित होते हैं, कि जो भी आपका प्रकरण है उस पर आधारित रहेंगे। जैसे विषय ये सारे हमने लिखा विज्ञान विषय के लिए। अब ये हमारा प्रकरण है, हमारा प्रकाश है, तो प्रकाश पर आधारित है कि छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश तथा उनके गुणों को बताने में सक्षम हो सकेंगे। ये ज्ञानात्मक था। ये बोधात्मक, प्रयोगात्मक रहेगा, छात्र दैनिक जीवन में प्रकाश के गुणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। फिर कौशलात्मक रहेगा कि छात्र प्रकाश व उसके गुणों से संबंधित प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में समस्त सहायक शिक्षण सामग्री इत्यादि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें वह सामग्री लेंगे जो हमारी जो प्रकरण है उसको समझाने के लिए हेल्प करती है। जैसे हम प्रकाश है तो हम टॉर्च, मोमबत्ती, चार्ट पेपर इत्यादि का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि का हम प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान लेंगे हम। इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर शिक्षण विधि के बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद पूर्व ज्ञान क्या था, प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं छात्र। फिर प्रस्तावना लेंगे। प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। अब यहाँ पर प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं कि पहला प्रश्न हमने किया है कि इसमें 3 से 4 प्रश्न पूछने के पश्चात हम समस्यात्मक प्रश्न पर पहुँचते हैं, और जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वही हमारा क्या बनता है, उद्देश्य कथन। देखेंगे किस तरह से होता है। बच्चों जब घर की लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, तो बच्चे कहेंगे अंधेरा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम अंधेरे से, कि अंधेरों को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं। तो ये इसका जवाब बच्चे देंगे, लैंप का, टार्च का आदि जलाते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लैंप, टार्च या इन दोनों पर से ही लेंगे। तो हमने क्या लिया कि लैंप, टार्च जलाने पर क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे कि घर में उजाला, प्रकाश हो जाता है, उजाला या प्रकाश हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम इसी पर से लेंगे कि भाई प्रकाश। तो इस तरह से ये जेड सिस्टम या जिगजैग सिस्टम में चलेगा, यहाँ से यहाँ, 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 इस तरह से ये चलते रहेगा। तो फिर प्रकाश से हमने अगला क्वेश्चन बनाया, तो क्या है, प्रकाश क्या होता है, क्या आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। तो जिस प्रश्न पर बच्चे मौन हुए वही क्या बन जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन। जैसे कि बच्चे किस पर मौन हुए, कि प्रकाश क्या होता है, तो हम कहेंगे कि आज हम प्रकाश के विषय में और अधिक जानकारी का अध्ययन करेंगे। फिर जैसे हमारा उद्देश्य कथन बनता है उसके बाद हम देंगे प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में रहेगा हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। इस तरह के 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 कॉलम हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु में हम जो हमारा प्रकरण है उसे लेंगे। तो ये हमारा प्रकरण है प्रकाश। फिर सबसे पहले रहते हैं विकासात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद अध्यापक कथन होता है। ये आपको हर एक में एक ही जैसा करना है। जैसे विकासात्मक प्रश्न लेना है, विकासात्मक प्रश्न के बाद अध्यापक कथन होता है, फिर अध्यापक कथन के बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न, फिर से आते हैं विकासात्मक प्रश्न, फिर अध्यापक कथन और फिर बोधात्मक प्रश्न। तो ये 2 बार आपका रिपीट होता है।
तो देखेंगे किस तरह से करते हैं। विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 2-3 प्रश्न करेंगे, फिर यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था। 4 से 5 प्रश्न किए थे, बच्चे मौन हो गए थे, तो हमारा क्या निकल गया था, उद्देश्य कथन। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 1 से 2 प्रश्न करेंगे जहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, वही हमें हमारा उद्देश्य कथन बन जाएगा। तो उद्देश्य कथन हम ना लेके उस टॉपिक को यहाँ पर समझाएंगे, देखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिए हैं कि रात के समय अचानक लाइट चले जाने पर क्या होगा। तो बच्चे कहेंगे कि अंधेरा हो जाएगा। ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। अंधेरे को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे, तो हम कहेंगे कि टार्च मोमबत्ती जलाएंगे जिससे प्रकाश होगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर अगला हम प्रश्न करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो अब इस समस्यात्मक प्रश्न को हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन द्वारा इसे समझाएंगे। कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश दिन के समय सूर्य से प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमने प्रकाश के बारे में समझा दिया। तो अब यहाँ पर छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद ये कौन सी विधि है, यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। हम कुछ चीज़ें बताएंगे भी, मोमबत्ती टॉर्च वगैरह हम बताएंगे, तो ये प्रदर्शन विधि भी हमारी हो जाएगी, है ना। इस तरह से हमने विकासात्मक प्रश्न लिए जहाँ बच्चे मौन हो गए, वो उस टॉपिक को हमने क्या किया, अध्यापक कथन में समझा दिया। अब ये टॉपिक जो हमने समझाया है उसी पर से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन्हें हम कहते हैं बोधात्मक प्रश्न। जैसे हमने प्रकाश के बारे में समझाया, तो हम यहाँ पर प्रश्न लेंगे, प्रकाश किसका एक रूप है। तो हमने अभी बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो बच्चे बता देंगे ऊर्जा का। ये कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं। हमने यहाँ पर समझाया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को फोटॉन कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे फोटॉन कहते हैं। फिर इसके बाद हम पुनः क्या लेंगे, विकासात्मक प्रश्न। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिए थे, पुनः यहाँ पर हम दोबारा से लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे लेवल का। जैसे कि हम कहेंगे कि मोमबत्ती, सूर्य, टॉर्च आदि से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे कह देंगे प्रकाश। प्रश्नोत्तर विधि है हमारी। प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, ये तो बच्चों को नहीं पता होता है, तो हम द्वितीय अन्विति करके इसे हम फिर से अध्यापक कथन लेंगे। ये प्रथम द्वितीय अन्विति हम ना भी लें तो भी हमारा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमारा समस्यात्मक प्रश्न क्या था, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो वस्तुओं के प्रकार बताना है, तो वस्तुओं के प्रकार हमने लिए हैं दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, दीप्त और अदीप्त। यहाँ पर हम कथन द्वारा उसे समझाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ अध्यापक कथन, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, दीप्त। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर दीप्त वस्तुएं बताएंगे हम। दीप्त वस्तुएं क्या है, जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कि सूर्य है, तारा है, बल्ब है, तो वो क्या है, दीप्त है। ये हमने बच्चों को बताया, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हमने क्या कहा, अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताया कि अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। अदीप्त जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर भी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी हमारा व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। यहाँ पर हम कुछ अदीप्त वस्तुएं बच्चों को दिखाएंगे, या फिर हम चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो फिर हम समझाने के बाद क्या लेते हैं, कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, तो वो हमारे होते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे, प्रकाश को उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। अभी हमने बताया कि 2 प्रकार की होती है, दीप्त और अदीप्त। अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण देखेंगे, चंद्रमा, पुस्तक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो चमकती नहीं है, वो क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। तो ये भी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा ये जो भी पाठ्य योजना बनाए, तो ये ध्यान रखना है कि विकासात्मक प्रश्न लेंगे, कुछ प्रश्न लेंगे जहाँ से हम बच्चे
एक दो प्रश्न लेकर समस्यात्मक प्रश्न पर पहुंचेंगे, फिर उद्देश्य कथन द्वारा उसे समझाएंगे, फिर उसी जो टॉपिक आपने समझाया उसी पर से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आप पूछेंगे, फिर दोबारा से आप विकासात्मक प्रश्न लेंगे, फिर समस्यात्मक प्रश्न निकालेंगे, फिर उसी टॉपिक को आप अध्यापक कथन द्वारा समझाएंगे, फिर समझाने के बाद पुनः से आप 2 से 3 प्रश्न बच्चों से करेंगे। इस तरह से ये हमारे जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापिका ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। अब इसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनः से हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। तो हम कहेंगे कि हम किसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं, तो बच्चे बताएंगे। फिर दिन के समय हमें प्रकाश किसके द्वारा प्राप्त होता है, फिर दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु के उदाहरण बताइए। इस तरह से हमने दोबारा से बच्चों से प्रश्न किए। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने दोनों टॉपिक में से हम कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं, जो हमने दोनों टॉपिक में समझा दिया उसी में से। फिर देखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, उसमें जो हमने टॉपिक समझाया उसी में से कुछ हम गृह कार्य देंगे, जैसे कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। रात के समय हमें प्रकाश किससे प्राप्त होता है, प्रकाश की परिभाषा लिखिए। तो ये होता है गृह कार्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो और टॉपिक जो मैंने समझाया वो समझ में भी आया हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।